আর যত শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্প তরু, কৃপা কর ঘুচুক বিষাদ। রূপ সনাতন প্রভু গৌরী আচার্য বিভু, আর সেই ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে যে সংঘট্ট, মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। গোস্বামী প্রভুর গণ আশ্রয় সেই শ্রীচরণ, অন্য মোর কিছু আশা নাই। উজ্জ্বল উজ্জ্বল আচার্য, তার মধ্যে যে শ্রীজীব উজ্জ্বল আচার্য দীপ, দিয়াছেন চরণেতে ঠাই। আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করিয়া নিল টানিয়া। মূর্খময়ী নিচু অতি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, কৃপা বাড়ি দিল সে সিঞ্চিয়া। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু, শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবার। শিবাসাদি গদাধর কৃপা কর এ কিঙ্কর, বুঝিলাম তব কৃপা সার। বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম, শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তাহার চরণে মুই একান্ত আশ্রয় লই, কৃপা করি কর মোর গতি। শ্রীগীতার গান তোমার চরণে তুই, লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কি লিখি আমি একান্ত ভরসা তুমি, যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। অভয় চরণ তব
আশ্রয়ে সর্বদা রব, এই মোর নিত্য কাল ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার পাল। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्ति विनाश नृसिंहदेव भगवान की, भगवत गीता गान की, साविद गौर भक्तविंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम भगवद गीता का एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन पाठ करेंगे। भगवान अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया था एकादश अध्याय में। क्यों एकादश विश्वरूप दर्शन कराया? अर्जुन देखना चाहते थे। क्यों अर्जुन देखना चाहते थे? वास्तव में रेडियो का खबर सुनने के बाद आपका घर में टीवी होगा, देखने की इच्छा करेगा नहीं करेंगे? तो रेडियो खबर सुनने के बाद टीवी खबर देखने की इच्छा कर दो कारण हो सकते। एक तो हो सकते खबर सच नहीं है, केस तो हो सकते, क्या दिखाएंगे क्या? लेकिन एक बात और है, अरे इतना हो गया क्या, चलो देखते हैं। तो यह एक अविश्वास और विश्वास है, लेकिन और ज्यादा विश्वास करने के लिए दो कारण हो सकते। यहाँ पर अविश्वास कोई सवाल नहीं करते। अर्जुन तो स्वीकार किया है कृष्ण भगवान, तो उनको और ज्यादा सुनना चाहिए। ये प्रसंग क्यों आया? ये प्रसंग आया
नवम अध्याय में कृष्ण का मन मना भव मद भक्त मत जाजिमा नमस्कुरु, जो हमेशा मेरा बारे चिंतन करो, मेरा भक्ति करो, मेरा प्रणाम करो। तो सभी को प्रश्न आता है, हमेशा आपको कैसे चिंतन कर सकते? आपको जानेगा नहीं तो चिंतन कैसे करेंगे? तो आपको बताइए पूरा। तो इसीलिए भगवान ने पूरा उनके विभूति जो बताया, ताकि यह सुनकर हमेशा कृष्ण के बारे चिंतन कर सकते। तो जब विभूति जी वर्णन किया तो अर्जुन मोह ने और वो चीज और देखने का इच्छा हुआ। ये प्रसंग में एकादश अध्याय वर्णन है। अर्जुन कहिलेन अनुग्रह करी मोरे सुनाइले जाहा, मोह नष्ट हইয়াছে শুনি तत्व ताहा। अर्जुन कृष्ण को कहते, हे कृष्ण, आप उसको कृपा करके आपके बारे बताया विभूति जो। कोई खुद के बारे बताते हैं किसी को इस तरह? शर्मिंदा नहीं लगता है? आप किसी को जाके बोलते मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो आदमी को किया है, पागल है, खुद को इतना बोलते क्या है? कभी किसी को बोलना पड़ता है। किसको बोलते हैं? जिसको बहुत प्रेम करते हैं तब उनको बोलना पड़ता है। तो इसी तरह अर्जुन ने कृष्ण को न थैंक यू दे, कृष्ण आप मुझको इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए आप मुझको आपके बारे इस तरह विस्तारित वर्णन किया। और अनुग्रह करी मोरे सुनाइले जहा, आप जो विभूति जो वर्णन किया है, ये मेरा प्रति आपका विशेष अनुग्रह है। और मोह नष्ट हुआ से सुनी तत्व था, ये तत्व सुनकर मेरा सारे मोह नष्ट हो गया। कौन सा मोह था? उनका मोह था शरीर, ये सब मेरा रिश्तेदार का शरीर मृत्यु हो जाएगा, तुझे देहो आत्मबुद्धि, ये मोह नाश हो गया। शेष अध्यात्म तत्म अति गुज्जतम विगत सन्देह हलो जत चिल मम। तो वास्तव में आप जो भगवत गीता का जो उपदेश मुझको दे रहा है, ये अध्यात्म तत्व है। अध्यात्म तत्व अर्थात आत्मा विषयक, अधि आत्मा, आध्यात्मिक अधि आत्मा, आत्म विषयक। आप जो गीता का उपदेश मुझको दिया है अध्यात्म आत्मा विषयक ज्ञान, शेष अति गुज्जतम, एक ज्ञान बहुत ही गुह्य है। हर जगह में तो नहीं है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं, और गीता के अंदर लेखा उसके बाद भी पढ़ के समझते नहीं, और पढ़ने के बाद दूसरे का बात करने डर लगते हैं, ये समझ में नहीं आता, इसीलिए इसको गुज्जतम कहते हैं। विगत संदेह हलो जत छिलो मम, और मेरा मन में जितना से संदेह था, शंका था, सब चले गए। दुई तत्व सुनिलाम कमल पत्राक्ष, सृष्टि स्थिति लय आर नित्य तत्व। हे कृष्ण, आप मुझको कृपा कर दो तत्व बताया है, एक सृष्टि, एक स्थिति, एक लय और नित्य तत्व। कितना तत्व हो गया इधर में? 4। लेकिन कहा द्वि तत्व सुनिलाम कमल पत्राक्ष, ये दो तत्व बता दिया, लेकिन बता सृष्टि से लय और नित्य 4 बताया कि क्यों? कौन बता सकते? ये बता दिया द्वि तत्व सुनिलाम, 2 तत्व बताया, लेकिन 4 तत्व बता दिया। वास्तव में सृष्टि स्थिति लय ये है स्थायी, और एक नित्य तत्व, 2 तो हो गए ना। सृष्टि स्थिति लय 1 और नित्य तत्व 2। नित्य और अनित्य, अनित्य के अंदर सृष्टि स्थिति लय आता है, तो ये 4 नहीं है, कितना हुआ? 2 है। सृष्टि स्थिति लय और नित्य तत्व। এই সৃষ্টি মধ্যে যথা তুমি হে পরমেশ্বর, নিজ রূপ প্রকটিয়া प्रकाश विस्तार। और ये भगवान आप सृष्टि कर रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं, नाश होता है, और उसके बाद भी आप नित्य तत्व है। लेकिन
आपका धाम है तो नित्य है। ये भौतिक जगत जो सृष्टि होते हैं, ये जो सृष्टि, आप परमेश्वर है और इसके अंदर आप खुद ने प्रकाश करके निष्का रूप आप प्रकट करते हो। अर्थात ये अध्याय में कृष्ण प्रमाण करना चाहते हैं ये भौतिक जगत कहाँ से सृष्टि हुआ है? महाविष्णु से। वो महाविष्णु भी कृष्ण का अंश प्रकाश है। वो तत्व यह वर्णन है। पुरुषोत्तम से यदि देखाओ आमाके, इच्छा मोर देखिबार यदि शक्ति थाके। पुरुषोत्तम से यदि देखाओ आमाके, हे पुरुषोत्तम वो रूप मुझको दिखाइए। लेकिन डिमांड कैसे कर रहे हैं? इच्छा मोर देखिबार यदि शक्ति था, मेरा देखने की इच्छा है लेकिन यदि शक्ति था, इसका अर्थ क्या है? यदि शक्ति था क्या? यदि आप मुझको लायक मानते हो जी मैं देखने का समर्थ हूँ, इस तरह नहीं मुझको दिखाना ही पड़ेगा। इस तरह क्या भगवान किसी को अनुगत बाध्य नहीं है, तो इसीलिए भगवान को हम इससे डिमांड नहीं कर सकते। अर्जुन क्या बोलते हैं? इच्छा मोर देखिबा, मेरा देखने की इच्छा हो जरूर हुआ, लेकिन आपको यदि लगेगा मेरा क्षमता है, मैं लायक हूं, तो आप कृपा करके देखें। नेक्स्ट श्लोक। अतएव तुम्हें यदि योग्य मने करो देखिबार विश्वरूप तुम्हारो विस्तार। अतएव तुम्हें यदि योग्य मने करो, तो हे भगवान आप यदि मुझको लगे आपको मैं योग्य हूं, तो देखिबार विश्वरूप तुम्हारा, आपका जो विश्वरूप विस्तार विश्वरूप देखना तब देखे। जोगेश्वर तहा तुम्हें देखाओ हमारे, निवेदन मोर कहिनु तुम्हारे। जोगेश्वर की कहते हैं उधर में? जोगेश्वर, जोग का ईश्वर। जोग अर्थ क्या है? जोगेश्वर, यह जोग अर्थ, यह जोड़ना ठीक है। यह जोगेश्वर शब्द अर्थ क्या है? जिन्होंने, जिसके जारे योगिक शक्ति का जिन ईश्वर है, अर्थात जिन्होंने सारे प्रकार चमत्कार देखा सकते। यह जोगेश्वर शब्द का सारे योग शक्ति का मालिक है। तो छोटा मोटा आदमी तो मैजिक जादू दिखाते हैं ना, देखा सकते कि नहीं? भौतिक जगत का आदमी भी जो मैजिशियन है वो क्या दिखाते हैं? अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं। तो भौतिक जगत का आदमी बहुत चमत्कार दिखाते हैं, तो वो तो झूठा है। फिर भी जो असली दिखाते हैं वो है जोगी है, अष्टांग योग जो करते हैं वो दिखा सकते। लेकिन भगवान कृष्ण ने सारा युगों का ईश्वर है, तो उनके लिए असंभव किया है। जब अर्जुन ने देखना चाहते हैं मुझको वो रूप दिखाए, जो बोला मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो अभी बोलो मुझको दिखाओ, कितना मुश्किल है काम। अभी कृष्ण से बता दिया, मैं क्या क्या बताया था विभूति युग में, क्या क्या बताया था? दो याद है? जल के साथ थोड़ा अलग जगह में है। जल के अंदर सागर हूं, समुद्र हूं, और हाँ पर्वत में हिमालय हूं, हाँ हाँ वृक्ष में अश्वत्थ हूं। ये जो बातें हैं अभी उसे दिखाना है, तो उसके अंदर खुद को हिमालय पर्वत कैसे बनना है? तो बोले आप एक अश्वत्थ वृक्ष कैसे देखना है, समुद्र कैसे दिखाना है? ये मुश्किल वाला काम है कि नहीं? जो कृष्ण ने कहा मैं विभूति जगह हूँ, यही हूँ, अभी बोलो उसको दिखाओ, ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है, कैसे दिखाएंगे? तो अर्जुन मतलब आप तो जोगेश्वर है। जोगेश्वर तो सारे मैजिशियन तो एक मैजिशियन के लिए इतना कुछ दिखाना आसान है, तो जोगेश्वर के लिए दिखाना क्या चमत्कार कठिन काम है। तो जोगेश्वर तहा तुम्हें देखा मैं, हे जोगेश्वर आप मुझको दिखाइए। हाँ निवेदन है मोर कहिन तुम्हारे,
यह पूर्वपद तात्पर्य। जगेश्वर शब्द का अर्थात अचिंत्य शक्ति का अधिष्ठान है। अचिंत्य शक्ति, उनका अंदर कितना शक्ति है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हे कृष्ण, आपके लिए देखना क्या कठिन काम है। तब कृष्ण ने उनको कहा, श्री भगवान कहिलेन, हे पार्थ आमार रूप सहस्र से शत, এই দেখো নানাবিধ দিব্য ভালো মত। हे पार्थ আমার रूप सहस्र से शत, शत सहस्र अर्थात सहस्र शत शब्द आते हैं जहाँ पर अनगिनत, हजारों लाखों सालों, इस तरह जब बोलते हैं अर्थात बहुत अनगिनत, हजारों हजारों सौ सौ, इस तरह मेरा रूप देखिए। और नाना विध, और सब दिव्य है, नाना वर्ण, अनेक आकृति वर्ण करह प्रत्यक्ष, सकल आमार सेई हय जोगैश्वर्य। ये पार्थ देख लीजिए, नाना वर्ण, अलग अलग और नाना आकृति विशिष्ट, सौ सौ हजार हजार, और सारे ये मूर्ति सारे दिव्य, भगवान से संपर्कित सब दिव्य होता है। अभी कृष्ण थोड़ा दिखाने के बाद थोड़ा बताते, ये देखो ये देखो ये देखो, बाद में तो अर्जुन सब देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाद ये देखना। आदित्यादि वसु रुद्र अश्विनी मरुत, अदृष्ट अपूर्व सब आश्चर्य भारत। आदित्यादि, आदित्यादि अर्थात जितना सारे देवता, अर्थात अदिति के पुत्र द्वादश आदित्य, हाँ द्वादश आदित्य, वसु अष्टवसु, रुद्र एकादश रुद्र, अश्विनी अश्विनी कुमार द्वय, मरुत 49 मरुत भाई, अदृष्ट अपूर्व सब आश्चर्य। अदृष्ट शब्द अर्थ क्या है? अदृश्य शब्द क्या है हिंदी में? अदृश्य शब्द क्या है? उसी तरह नजदीक में, हाँ पहले को भी देखा नहीं हुआ है, अदृष्ट, पहले को भी देखा ही नहीं, इसका अदृष्ट, अदृष्ट पूर्व को, हाँ। और अदृष्ट का अलग शब्द है भाग्य, कपाल, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला, कपाल क्या है, अदृष्ट तो भाग्य। तो यह अदृष्ट था, पूर्वी को भी देखा नहीं, अपूर्व पूर्व में, आश्चर्य भारत है भारत, हे अर्जुन। चराचर विश्वरूप हमारो भीतर, देखो आज एक स्थाने सब परापर। चराचर विश्वरूप, ये विश्व में जो चर अचर, जो चलते हैं जो चलते नहीं हैं, चर अचर सब विश्व सब हमारे भीतर, देखो आज एक स्थान है सब पर, सब एक, तुम एक जगह बैठ के सारा दुनिया चर अचर सब एक जगह बैठ के देख सकते। गुराकेश आमी कृष्ण परात परदत्त, देखो तुम्हें भालो करी आमारो महत्व। हे गुराकेश अर्जुन, हाँ गुराकेश अर्थ क्या है? अर्जुन का गुरा का क्यों? गुराकेश अर्थ, गुरा का अर्थ निद्रा, निद्रा अर्थ निद्रा अज्ञान, ज्यादा सोता है बुद्धिमान आदमी है क्या? जिस तरह मान लिया आप अमेरिका चले गए, 3 दिन रुक के आया, 3 दिन सोया था उधर में, 3 दिन अमेरिका गया फ्लाइट में और 3 दिन सोया था और आ गया। ये सोने के 3 दिन सोने से क्या होगा आपका, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये निद्रा किसके साथ तुलना दी है? अज्ञान के साथ। तो अर्जुन ने निद्रा एवं अज्ञान दोनों को जयलाभ किया था, इसलिए अर्जुन का नाम है गुराकेश। इसीलिए हे अर्जुन तुम तो गुराकेश है, हाँ, और मैं भी उनको ऊपर है, परात्पर तत्व। परात्पर अर्थात क्या है? पर अर्थात क्या है? पर
पर अर्थात श्रेष्ठ, तो परात अर्थात परात, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, परात पर, परात पर अर्थात मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूं। कृष्ण है परात पर तत्व। गुरा केशामी कृष्ण परात पर तत्व। हे गुरा केश अर्जुन, मैं कौन तत्व हूं? मैं परात पर तत्व हूं। देखो तुम्हें भालो करी हमारा महत्व। आज अच्छे करके देखो मैं कौन हूं, मेरे अंदर देखो, मैं सब दिखा रहा हूं। तुम्हें शुद्ध भक्त मोर नहे प्राकृत दर्शन। अतएव दिव्य चक्षु करी तुम्हारे अर्पण। तुम्हें शुद्ध भक्त मोर नहे प्राकृत दर्शन। तुम मेरा शुद्ध भक्त है और मेरा जो रूप है वो भी भौतिक नहीं है, मेरा हर रूप चिन्मय है। इसीलिए उनको देखने के लिए भी जिस तरह आँख सूर्यलोक में आग के अंदर जाके रुकना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले सूर्यलोक में उधर में क्या है? सब आग है। उधर में जाके कुछ दिन रुकना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले हाँ, पहले आग बनना पड़ेगा। आपका शरीर आग से बनाना पड़ेगा तभी सूरज के अंदर जा सकते। यदि शरीर आग से बना नहीं हुआ तो सूरजलोक में नहीं जा सकते। तो जब भगवान चिन्मय है तो आग चिन्मय प्राप्त नहीं करके तो भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। भगवान दिव्य है तो भगवान के देखने के लिए आग भी दिव्य होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण कहता है अतएव दिव्य चक्षु करी तुम्हारे अर्पण। इसीलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। दिव्य शब्द आता है दिव्य, दैविक। तो ये दिव्य वस्तु को भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहा है। दिव्य चक्षु शपाधिक किंतु स्थूल न है। अपरोक्ष अनुभूति सकले से कहे। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बल्लभ भगवान की, पतित पावन गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, विष्णु भगवान। ये जो दिव्य चक्षु है, हाँ, ये जो अनुभूति है, हाँ, ये जब दिव्य चक्षु होगा तभी केवल दर्शन कर सकते। इस तरह नहीं, जिस तरह मान लीजिए चंद्र और सूरज, उसके आंखों से कोई देखा जाएगा क्या? देखा देंगे। लेकिन पुस्तक पर के ज्ञान में, पुस्तक पर कोई ज्ञान हो सकते। उसके बाद चंद्र सूर्य कुछ अनुभूति, हाँ इस तरह चीज है, वो इस तरह चीज है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है वह आप आंखों से देख सकते। एक आप केमिस्ट्री के छात्र हो सकते, स्टूडेंट हो सकते, आपको पता चलता है ये केमिकल इस तरह है, हाँ ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है। इसका अर्थ नहीं है आप ये आंखों से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख सकते, लेकिन आप प्रमाण अलग अलग प्रमाण कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, सही है, प्रमाण भी कर सकते हैं। इसका अर्थ नहीं है उसको आप भौतिक आंखों में देख सकते। इसलिए कहा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, आंखों में प्रकाश नहीं होगा। जब इस तरह बताया तो अर्जुन ने तो कहते हैं संजय कहिलेन अतঃपर सुनो राजा जोगेश्वर हरि। पार्थक्य ऐश्वर्य रूप देखालो श्री हरि। तो यह संजय किसको राजा बोल रहा है? धृतराष्ट्र राजा था क्या? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका बहुत इच्छा था। पिता राजा है, लड़का को राजा बनाया, तो बीच में वो राजा नहीं हो पाया। लेकिन और एक भी कारण है, संजय तो इसमें खुशी हुआ, भाई तुम्हारी इस तरह हालत के कारण आज के मतलब दिव्य दृष्टि मिला है, व्यासदेव का कृपा, इसलिए मैं भी देख पा रहा हूँ, इसलिए थैंक यू। मेरा भी देखने का मौका मिल रहा है, सबको नहीं मिला है।
अतঃपर सुनो राजा जोगेश्वर हरि। अतःपर हे राजा धृतराष्ट्र सुनिए, उसके बाद जो जोगेश्वर हरि क्या किया, पार्थक्य ऐश्वर्य रूप दिखाना शुरू हुई। अर्जुन को उनका ये रूप दर्शन कराया। ये जो एक चीज हमें समझना चाहिए, जो भगवान को जो ये रूप दिखा रहा है, इस तरह नहीं समझना चाहिए अभी कृष्ण जो विश्व रूप दिखा रहा है ये विश्व रूप कृष्ण का रूप से श्रेष्ठ है, ये नहीं समझना चाहिए। इस तरह कृष्ण जो विश्व रूप दिखा रहा है वो विश्व रूप कृष्ण से श्रेष्ठ कभी इस तरह भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो अब एक कॉमन सेंस है, एक राजा फकीर का वेश धर ले सकते कि नहीं, और फकीर यदि राजा का वेश लेगा तो हाँ क्या होगा, हाँ डांडा खाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, देखा भी नहीं सकते। इसका अर्थात फकीर राजा का वेश नहीं धारण कर सकते, लेकिन राजा फकीर का वेश धारण कर सकते। जब कृष्ण विश्व रूप देखा रहा है, इसका अर्थ कौन बड़ा है, कृष्ण बड़ा कि विश्व रूप बड़ा है? हाँ, कृष्ण विश्व रूप देखा रहा है, इसका अर्थ मैं, ये मेरा शक्ति, मैं देखा सकते। तो यह से पता चलती है कृष्ण नारायण रूप हो रहा है, इसका अर्थ नारायण बड़ा कि कृष्ण बड़ा है? कृष्ण बड़ा है। जब कृष्ण विश्व रूप देखा रहा है तो यह कॉमन सेंस साधारण बुद्धि है कि कृष्ण जो विश्व रूप श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है। लोग एक प्रश्न आ सकते, फिर उनको देख, कृष्ण का रूप देखने दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, फिर वो रूप देखने दिव्य दृष्टि क्यों चाहिए? तो बारो नहीं होगा तो फिर दिव्य दृष्टि क्यों चाहिए? इसका उत्तर क्या है? दोनों ही दिव्य है, क्योंकि कृष्ण का जो रूप है वो दिव्य है, ये दिव्य है, तो दोनों रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो अब प्रश्न है, कृष्ण का रूप वो दिव्य है, वो अर्जुन देख रहा है, लेकिन ये विश्व रूप वो दिव्य, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि क्यों चाहिए? इसका अर्थ है भक्त लोग उस तरह रूप देखने अभ्यस्त नहीं है। जिस तरह एक माँ, उनके बच्चे प्रधानमंत्री है, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप देखने हैबिचुएटेड नहीं, अभ्यस्त नहीं। उनका क्या देखते हैं, हाँ उसको छोटा बच्चा देखते हैं, हाँ खाने के बाद हाथ कैसे धोना पड़ेगा उनको पता ही नहीं है, सुबह सुबह नहीं उठने आदत नहीं है उनको, वो माँ बच्चा को उस तरह देखते रहते हैं, उनको पता नहीं है मेरा बच्चा प्रधानमंत्री, सब उनको आगे पीछे लाल बाती जलते हैं, हाँ उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो रूप देखने को अभ्यस्त नहीं है। उसी तरह भक्तों के पास भक्त भगवान का, हाँ अच्छा मानो वो जो प्रधानमंत्री का जो ओरिजिनल रूप है वो देखने के लिए माँ का कुछ अलग प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन बच्चा का प्रधानमंत्री रूप देखने के लिए उनको अलग देश में जाना पड़ेगा, उनका पार्लियामेंट में अलग जगह जाना बैठने देखना पड़ेगा, तो वो अभ्यस्त नहीं हो रूप देखने के लिए। इसी तरह यदि भी दिव्य रूप दे रहा है तो कभी नहीं गलत समझना कि दिव्य रूप कृष्ण रूप से श्रेष्ठ है। ये आगे प्रभात और अच्छा वर्णना करेंगे। तो अभी अर्जुन को जो भगवान विश्व रूप देख रहा है, ये संजय के दिव्य दृष्टि से संजय ने वो वर्णन कर रहा है धृतराष्ट्र के पास। अनेको नयन वज्र अद्भुत दर्शन, अनेक से अस्त्र दिव्यावरण, अनेक नयन अर्थात अनेक उनका आंखें है, अद्भुत दर्शन, वो दिखने बहुत आश्चर्यजनक है। अनेक से अस्त्र और दिव्य आवरण, और उनका बहुत बहुत माने इतना ज्यादा है वो गिनती करना मुश्किल है, इसीलिए इतना ज्यादा है, हजार हजार लाखों लाखों कितना है वर्णन करना संभव नहीं।
अस्त्र और आवरण भी दिव्य है। दिव्य माला गंध और चंदन लेपन सबई आश्चर्य रूप विश्वर सृजन। दिव्य माला भगवान किस वो विश्व भगवान किस माला पहन लिया, वो माला भी दिव्य है और बहुत सुगंध है, सारे शरीर में चंदन से लेपा हुआ है। सभी आश्चर्य रूप विश्व से, सभी जो कुछ है सब आश्चर्यमय है। ये सुनने जरूरत क्या है, ये सुनने क्या फायदा है, ये सुनने क्या फायदा है? इस तरह से हमको सुन के हमको भगवान देखा रहा है क्या? इससे हमको पढ़ने फायदा क्या है? हम कभी सिनेमा देखते हैं, रास्ता में कुछ देखते हैं तो सपनों में कभी देखते हैं क्या? कभी देखते नहीं, कभी कभी नहीं देखने के बाद भी जिस तरह मानो सोना कोई जगह देखा, देखा पहाड़ भी देखा, तो रात में सपनों के देखते हैं सोना का पहाड़ सोना का पहाड़ कोई देखा नहीं, लेकिन सोना देखकर पहाड़ देखा, इसलिए रात में क्या क्या देख के देखते हैं सोना का पहाड़ है। तो अर्थात ये दोनों चीज हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो सोना का पहाड़ क्यों देखते हैं? तो भगवान का जब इस तरह रूप हम वर्णन पढ़ेंगे तब कभी भी स्वप्न में भगवान को देख भी सकते, तब कैसे लगेगा? जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिला था, ये हमको सुन के हमें भी दर्शन करना, जीवन कितना सफल होगा। इसलिए ये बार बार श्रवण करना बहुत जरूरी है। इसके बारे ये विश्व रूप के बारे और वर्णन होता है। यदि सूर्य दिने उठे सहस्र सहस्र, यदि सूर्य दिने उठे सहस्र सहस्र, एकत्रे किरण बुझो अनंत अजस्र। ये विश्वरूप का वर्णन है, मानो उनका विश्वरूप का तेज ज्योति इतना ज्यादा है, यदि हजारों हजारों सूरज एक साथ उदय होते हैं आकाश में दिन में, तो उनको जो तेज है तो फिर भी उनके साथ तुलना नहीं हो सकती। विश्वरूप का शरीर जी इतना ज्योति आ रहा है, हजार हजार सूरज यदि एक साथ आकाश में उदय होते हैं फिर भी उनके साथ तुलना नहीं दे सकते। ताहले किछु तार अंश अनुमान, अन्यथा से दिव्य तेज नहे तो प्रमाण। ठीक नहीं हो रहा है? ताहले से किछु तार अंश अनुमान, यदि हजार हजार सूरज एक साथ आकाश में उदय होते हैं तब जितना ज्योति होगा तो थोड़ा विश्वरूप का उस तरह कुछ अनुमान लगा सकते होता, तो उनमें से ज्यादा है। अन्यथा से दिव्य तेज न है, तो यह सोचकर भगवान का ज्योति को तुलना देने का कोई उदाहरण ही नहीं है दुनिया में। तो अर्जुन कहता है, संजय बताते भगवान कृष्ण का शरीर से ज्योति जो निकल रहा है उन इतना ज्योति है, उसके दुनिया में कोई वस्तु से उदाहरण ही नहीं दे सकते किस तरह हो सकता। हाँ थोड़ा किंचित अंश बता सकते, यदि हजार हजार सूरज एक साथ दिन में उदय होते हैं तब जितना ज्योति है तब कुछ बताओ, कुछ थोड़ा इस तरह से। तो यह सूर का और दूसरा कोई उदाहरण से ये विश्वरूप का तेज ज्योति का वर्णन संभव नहीं है। अर्जुन देखिले तबे कृष्णेर शरीरे, एकत्रे से अवस्थान अनंत विश्वरे। तब अर्जुन कृष्ण का शरीर में एक साथ, अर्जुन रथ में बैठा है, कृष्ण रथ में, लेकिन वहां पर उनके शरीर में अनंत विश्व किसी का शरीर के अंदर देख रहा है, और एक एकत्रित अवस्थान एक जगह में अनंत विश्व, एक एक से विभक्त यथा यथा स्थान, সেই তেজ জ্যোতি মধ্যে विधिर विधान। ये जो विश्वरूप ये नाना भाग में विभक्त है। हाँ, और इस तरह भी वर्णन है, जो कुछ देखना चाहते हैं ये तो कृष्ण दिखाते हैं, और यदि कोई अर्जुन के मन में जो कुछ इच्छा है वो भी देख सकते।
স্তর বিশ্বের। ধনঞ্জয় হৃষ্টরাম দেখিয়া বিস্মিত, শিরসা প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি पुटे। धनंजय अर्जुन तब क्या हो गया? हृष्टराम। हृष्टराम अर्थात बहुत आनंदित हो गया। हृष्ट अर्थात प्रसन्न, राम अर्थात आनंद। तो हृष्टराम देखिए विस्मित, और धनंजय ये देखकर बहुत खुश हो गया। शिरोशा प्रणाम करे गीतांजलि पुटे। बताओ इस तरह दृश्य देखेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या देखने के बाद क्या काम पहले? हाँ हाँ, ये देखने के बाद क्या होता? आप आप इस तरह देख रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ, प्रणाम करना स्वर्ग दूसरा कोई काम है? यदि किसी को इससे विश्वरूप दर्शन होगा तो उनको प्रणाम करना स्वर्ग दूसरा काम ही बचा नहीं रहेगा। तो जब अर्जुन इस तरह विश्वरूप दर्शन किया तो तुरंत उन्होंने शिरोशा प्रणाम कर, सर से हाथ जोड़कर सर से प्रणाम। কইতে লাগিল সেই সম্ভ্রম সহিত, देवतार काছে যাতা যাচে নিজ হিত। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके संभ्रम सहित, संभ्रम अर्थात संभ्रम, संभ्रम शब्द अर्थात सम, हाँ संभ्रम श्रद्धा के साथ, संभ्रम अर्थात श्रद्धा के साथ देवतार काছে যথা चाचे। जिस तरह कोई देवता आपके सामने आ गया, अभी तो अर्जुन कृष्ण उनका बंधु था लेकिन अभी बंधु नहीं है, अरे देवता, देवता का देवता है, तो अभी सामने में है तो हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगा। तो क्या प्रार्थना किया? नेक्स्ट श्लोक। अर्जुन कहिलेन हे देव शरीरे तब देखितेछि जे वैभव, नहे वाक्य मनेर गोचर। सकल भूतेर संग से एके विचल रंग, एकत्रित सब चराचर। क्या होता है? सकल भूतेर संग सेके विशाल रंग, एकत्रित सब चराचर। हे देव शरीरे तब, हे देव, यह बार अर्जुन कृष्ण को देवता रूप में वर्णन करें, देवता का देवता। देखी थी जे वैभव, हे कृष्ण, हे देव, आपका शरीर में जो वैभव देख रहा हूं, अर्थात जो ऐश्वर्य देख रहा हूं, नहे वाक्य मनेर गोचर। इसका अर्थ क्या है? नहे वाक्य मनेर गोचर, नहे वाक्यर गोचर, नहे मनेर गोचर। इसका अर्थ क्या है? गोचर शब्द अर्थ क्या है? गोचर शब्द अर्थ क्या है? बहुत भी व्याख्या की। गोचर, गोचारण क्षेत्र सुना? गोचारण क्षेत्र, गोचारण क्षेत्र क्या है? गोचारण क्षेत्र नाम सुना? जो गाय चरते हैं, जहां गाय घूमते रहते हैं उसका नाम गोचारण क्षेत्र। गाय जहां जहां जाते हैं उसका नाम गोचारण। तो गो का अर्थ होता है इंद्रिया, इंद्रिय अर्थात है गाय और इंद्रिय, गो अर्थात गाय और गो अर्थात इंद्रिय। तो गोचरण अर्थात, गोचर अर्थात गाय जहाँ घूमते हैं, या अरे गोचर अर्थात इंद्रिय जहाँ घूमते हैं, इंद्रिय जहाँ जहाँ जाते हैं। तो इंद्रिय अगोचर, इंद्रिय जहाँ नहीं जा पाते उसकी इंद्रिय गोचर। तो मोनेर अगोचर, मन जहाँ कल्पना भी नहीं करते मोनेर अगोचर। और वाक्य अगोचर, वाक्य जहाँ तक पहुँच नहीं पाया, वाक्य जिसको व्याख्या नहीं कर सकते उसका नाम है वाक्य अगोचर। क्या कहते हैं? नहे वाक्य मनेर गोचर। वाक्य द्वारा बोल के समाप्त नहीं कर सकते, मन द्वारा कल्पना करके पहुंच नहीं सकते, इसे नहे वाक्य मनेर गोचर। सकल भूतेर संग सेके विशाल रंग, एकत्रित सब चराचर। सकल भूतेर संग, सारे जीव, 84 लाख जीव सब एक जगह में देख रहे हैं।
সে এক বিশাল রঙ্গ। রঙ্গ অর্থাৎ क्या? रंगमंच नाम सुना? रंगमंच। तो रंगमंच क्या है? रंगमंच। मंच तो स्टेज है, मंच स्टेज है। रंगमंच, रंगमंच, मंच स्टेज, रंगमंच। रंग तो आनंद, रंग अर्थात आनंदमय परिवेश। रंगमंच जो मंच में, जो स्टेज में आनंद कुछ देखने के लिए जाता है, तो से एक विशाल रंग। और यह रंग शब्द अलौकिक सज्जा, आयोजन, একত্রিত সবচেয়ে एक जगह में चर अचर सब। ब्रह्मा जे कमलासन सकल उरगण अंतर्जामी भगवान ईश। যত ঋষিগণ হয় কেহ সেথা বাকি নয়, দেবী দেব যত জগদীশ। ब्रह्मा जो कमलासन, यह तक किसको देख रहा है? ब्रह्मा। कमलासन था कमल के आसन में बैठे हैं जो ब्रह्मा है, उनको भी देख रहा है। इसका अर्थ क्या? ब्रह्मा को देख रहे हैं, कमल फूल देख रहे हैं, कमल जो नाल से आ रहा है उनको देख रहे हैं, तो नाल के अंदर 14 भुवन है वो भी देख रहे हैं। सब जो कारणदक्ष विष्णु स्वयं है, उन वहां से ब्रह्मांड सृष्टि है। गर्भदक्ष विष्णु स्वयं है, गर्भदक्ष विष्णु कबर से कमल उठा है, 14 भुवन उसके अंदर है, उसको कमल के ब्रह्मा सब देख रहा है। सकल उरगण, उरग अर्थात सर्प, सारे सर्प को देख रहा है। जो वासुकी नाग सोया है, जिसके ऊपर अनंत सोया है, जहां पर भगवान सोया है, वो भी देख रहे हैं। चार अंतर्जामी भगवान ईश। যত ऋषिगण है केह सेता बाकी, जितना सारे ऋषि है मुनि है सबको देख रहा है। केह सेता बाकी नहीं, कोई बात नहीं है विश्व रूप के अंदर। देवी देव जत जगदीश। जत जगदीश अर्थ क्या है? जत जगदीश, जगदीश शब्द अर्थ क्या है? जगत आधा तो जगत जगीश, जगदीश। तो जगत कौन है? भगवान, सारा जगत की ईश। लेकिन छोटा छोटा जगत का भी ईश है, वो भी एक छोटा बड़ा ईश्वर है। ये जगत ये सूर्य लोक को नियंत्रण करा है, ये चंद्र लोक को नियंत्रण करा है, उसको छोटा जगदीश कह सकते हैं। तो जत जगदीश, जितना सारा छोटा मोटा ईश्वर है जगत का, सबको देवी देवो जो तो देवता है छोटा मोटा अलग अलग है, सब विश्व रूप के अंदर अर्जुन दर्शन कर रहे हैं। ठीक, आज हम यह तक रखते हैं। कल बाकी अर्जुन जो दर्शन कराए, बाकी हम 16 नंबर से कल पाठ करेंगे। इसका हम उत्तर गाएंगे। अर्जुन कहिलेन अनुग्रह कर अनुग्रह करी मोरे सुनाइले जहा। अनुग्रह करी मोरे सुनाइले जहा। मोह नष्ट হইয়াছে শুনি তত্ত্ব তাহা।
সেই অধ্যাত্ম তত্ত্ব অতি গুহ্যতম। বিগত সন্দেহ হলো যত ছিল মম, দুই তত্ত্ব শুনিলাম কমল পত্রাক্ষ, সৃষ্টি স্থিতি লয়ার নিত্য তত্ত্ব, সৃষ্টি স্থিতি লয় আর নিত্য তত্ত্ব, এই সৃষ্টি মধ্যে যথা তুমি হে পরমেশ্বর, নিজ রূপ প্রকটিয়া প্রকাশ বিস্তার, পুরুষোত্তম সে যদি দেখাও আমাকে, ইচ্ছা মোর দেখিবার যদি শক্তি থাকে, অতএব তুমি যদি যজ্ঞ মনে করো, দেখিবারে বিশ্বরূপ তোমার বিস্তর, যোগেশ্বর তাহা তুমি দেখাও আমারে, নিবেদন এই অমর কহিনু তোমারে, শ্রী ভগবান কহিলেন, হে পার্থ আমার রূপ সহস্র সে শত,
ও দেখো নানা বিধ দিব্য ভালো মতো অনেক আকৃতি বর্ণ করহ প্রত্যক্ষ সকল আমার সেই হয় যোগ ঈশ্বর্য আদিত্যাদি বসু রুদ্র অশ্বিনী মরু অদৃষ্ট পূর্ব সব আশ্চর্য ভার চরাচর বিশ্বরূপ আমার ভিতর দেখো আজ এক স্থানে সব পরাপর গুরাকেশ আমি কৃষ্ণ পরাৎপর তত্ত্ব দেখো তুমি ভালো করি আমার মাহাত্ম্য তুমি শুদ্ধ ভক্ত মোর নহে প্রাকৃত দর্শন অতএব দিব্য চক্ষু করি তোমার আর দিব্য চক্ষু সোপাধিক কিন্তু স্থূল নহে অপরোক্ষ অনুভূতি সকলে সে কহে অতঃপর শুন রাজা যোগেশ্বর হরি পার্থকে ঐশ্বর্য রূপ
দেখালো শ্রী হরি। অনেক নয়ন বজ্র অদ্ভুত দর্শন, অনকোষে বস্ত্র আরো দিব্য আভরণ, দিব্যমালা গন্ধ আর চন্দন লেপন, সবই আশ্চর্য রূপ বিশ্বের সৃজন, যদি সূর্য দিনে উঠে সহস্র সহস্র, একত্রে কিরণ বুঝ অনন্ত অজস্র, তাহলে কিছু তার অংশ অনুমান, তাহা হলে কিছু তার অংশ অনুমান, অন্যথা সে দিব্য তেজ নহে তো প্রমাণ, অর্জুন দেখিল তবে কৃষ্ণের শরীরে, একত্রে সে অবস্থান অনন্ত বিশ্বে, এক এক সে বিভক্ত যথা যথা স্থান, সেই তেজ জ্যোতি মধ্যে বিধির বিধান, ধনঞ্জয় হৃষ্ট রাম দেখিয়া বিস্মিত,
শিরসা প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি পুট কহিতে লাগিল সেই সম্ভ্রম সহিত দেবতার কাছে যথা যাচে নিজ অর্জুন কহিলেন, হে দেব শরীরে তব দেখিতেছি যে বৈভব নহে বাক্য মনের চার নহে বাক্য মনের চার সকল ভূতের সঙ্গ সে কে বিশাল রঙ্গ একত্রিত সব চরা চর একত্রিত সব চরাচর ব্রহ্মা যে কমলাসন সকল গণ অন্তর্যামী ভগবান অন্তর্যামী ভগবান যত ঋষি গণ হয় কেহ সে তা বাকি নয় যত দেবী দেব যত জগ দেবী দেব যত জগদীশ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे